तो सिंपल हमने देखा ये मैट्रिक्स, ये पूरा यहाँ पे इसकी हमने डेफिनेशन देखी, फिर देखा हमने यहाँ पे कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। फिर यहाँ पे ये जनरलाइज सम हो गया, A12 A21 ऐसे जनरलाइज। और यहाँ पे हम कोई भी एलिमेंट को ऐसे करते रिप्रेजेंट जनरल तरीके से। अगर मैं लिखूँ A32, इट मीन्स के वो रो 3 का एलिमेंट है और कॉलम 2 का एलिमेंट है। क्लियर? और मैं लिखूँ फटाफट इसको, फिर यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। हो गया लिखे? हेलो सर एक तो लिखो आराम से, फिर हम बात करते हैं। सर हो गया। सर हो गया। सर आगे बढ़े। यस। हेलो हाँ सर। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 सर। ओके, आवाज आ रही है मेरी तुम्हें? हेलो हाँ सर आ रही। ओके, चलो ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। तो कुछ नहीं होता, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो तुम्हें ये फील आना चाहिए इसका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, क्योंकि ये लास्ट में काम आता है हमें जब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का, तो हमें वहाँ पे काम आएगा टॉपिक ये। तुम्हें इसका फील आ जाना चाहिए अच्छे से। ओके, इसमें लिखो इफ, हाँ, a matrix is a matrix having matrix having m rows and n columns is called a matrix of order m cross n, or it is simply read as, देखो इसको ना m क्रॉस n पढ़ते हैं इसको, मतलब इसको अगर पढ़ना हो ना हमें ऐसे, तो इसको हम पढ़ते हैं m by n करके, m by n। जैसे कि सपोज मेरे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स मान लो A, मान लो यहाँ पे लिखा 2 3 2 2 2 4, यहाँ पे 1 1 लिखा, मान लो मैं बोलूँ कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो मैं सिंपल देखना है कि यहाँ पे रो कितने रो,
कितने रो यहाँ पे बताओ देख के, कितने रो है? सर 2। 2 रो है, दो रो हो गया और 3 कॉलम, तो क्रॉस 3 बस। सिंपल तुम्हें ये तरीका होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने का। हम क्या करेंगे सिंपल, हम उसका रो देखेंगे, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये रो होती है हमारी, तो 2 रो है 3 कॉलम है, इट मीन्स के ये 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ऐसे वहीं अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये, मान लो ऐसे लिखूँ अगर मैं 1 1 1 0 0 1 1 0 1, हमें पूछूं इसका ऑर्डर क्या होगा, क्या बताओ ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे? सर 3/3। यस 3/3। क्लियर? देखो इसको पढ़ने को 3/3 पढ़ते हैं, 3x3 पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखते हैं ऐसे 3x3 बस। क्लियर? अगर ऐसा लिखा हो तो 1 2 3 4, बताओ ये क्या होगा? सर 4x1। हाँ 4x1। 4x? सर 4x1। यस सही है, वेरी गुड। क्लियर था? तो ये आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। हाँ चलो ठीक है, इतना हमारा हो गया। इसको 2 मिनट में एक और टॉपिक कर लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हेडिंग बना पहले यहाँ पे, इसमें मतलब ये इसके बाद ही टॉपिक ये वाला, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो ऐसे क्वेश्चन में मिलेंगे तुम्हें एग्जाम में, और ये एमसीक्यू के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। चलो और एमसीक्यू ये बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा कुछ होगा आपको कि क्या बोलेगा, कंस्ट्रक्ट, एक क्वेश्चन करेंगे हम, उसकी हेल्प समझते हैं इसको, टॉपिक को क्वेश्चन की हेल्प से। हाँ क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा आपको, ऐसा बोलेगा कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij equals to 1/2, हाँ और 1/2 2 मिनट, 1/2 यहाँ पे तो i प्लस जे 1/2 i प्लस जे। हमें बताना है एक ऐसा 3x2 का मैट्रिक्स, एक ऐसा 3x2 का मैट्रिक्स जो जिसके एलिमेंट कुछ इस टाइप के हो। देखो यहाँ पे इसको करना कैसे होता है, तो क्या करो, पहले पहले तुम जनरलाइज वे में ना यहाँ पे ना एक मैट्रिक्स अज्यूम कर लो। देखो मुझे यहाँ पे ए 3x2 का मैट्रिक्स चाहिए, तो हमें यहाँ पता है, हमने यहाँ पे एक जनरल फॉर्म देखा था, क्या देखिए जनरल फॉर्म यहाँ पे, तो पता है ये जो यहाँ पे ये तुम्हारा दिख रहा है ये 1 2, ये जो आई जे होता है यही आपका आई होता है, ये आपका जे होता है सेकंड वाला। बस मैं करना कुछ नहीं, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो 3x2 है, मतलब कि यहाँ पे रो हमारी कितनी होगी 3 होगी, और कॉलम 2 होगी, कॉलम 2 होगी, तो यहाँ पे रो 3 होगा हमारा रो, तो A1 सही है, A1 1, हाँ और हमारी कॉलम 2 होगी, तो यहाँ पे हमारा A 2 मिनट, यस 1 2 सही है, फिर हमारा ये A2 1 A3 1 सही है यहाँ पे। और हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो ये हमारा क्या होगा A2 2 होगा और A3 2 होगा, सही है। जो मैं पता है करना क्या एक्चुअल में, देखो अगर मुझे यहाँ पे निकालना हो ना, यहाँ पे के फर्स्ट एलिमेंट A1 में क्या आएगा, तो तुम क्या करो सिंपल, ये तुम्हारा आई हो गया, हाँ जैसे अगर मैं तो यहाँ पे अगर मैं निकालूं फर्स्ट एलिमेंट, ये तुम्हारा आई हो गया, आई ये तुम्हारा जे हो गया, क्या करो इसे पुट कर दो। तो अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट की बात करूँ तो ये हाफ होगा, और दिख रहा है तुम्हें ये 1 1, ये इसको ऐड कर दो, क्यों यहाँ पे ऐड किया ना 1 आई प्लस जे किया है, तो 1 + 1 ऐसे, फिर हाफ में अगेन यहाँ पे 1 2 है हमारे पास, आई जे एक्चुअली यहाँ पे आई जे पुट कर रहे हैं, आई जे की वैल्यू दिख रहा है 1 + 2, तो ये 1 + 2 आएगा, वापस यहाँ पे हाफ, यहाँ पे 2 + 1, फिर यहाँ पे हाफ 2 + 2 सही है, फिर यहाँ पे हाफ 3 + 1 और ये हाफ 3 + 2। अब क्या करो सिंपल इसको कर दो सिंप्लीफाई, तो ये आपका 2/2 होगा जो कि 1 आएगा, 2/2 1 आएगा, सिंपल सी बात है। इसका 3/2 होगा, इसका भी आएगा 3/2, इसका आएगा 5/2, सो इसका 2 आएगा आंसर, ऊपर 4 होगा 2 + 2 4, अपन 2 कर देंगे 2 आ जाएगा। इसकी बात करें तो ये आपका 2 आएगा, और यहाँ आपके पास क्या है 3 + 2 यहाँ पे हो रहा है, तो हाफ में 3 + 2 5/2 बस। तो इस तरह से हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स को कंपोज करना होता है। ना क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत कुछ तो बोल दो।
मैं एक क्वेश्चन देने वाला अभी। हाँ, तो इसको लिखो पहले अच्छे से, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा यहाँ पे अच्छा सा, फिर वो करेंगे ट्राई। क्लियर? यस। ओके, इसको लिखो। कंस्ट्रक्ट का 3x3 मैट्रिक्स। हाँ, तुम्हें ये मान लो निकालना है एक 3x3 मैट्रिक्स में फाइंड करना है। हाँ, if its elements are given by तो मान लो हमें यहाँ पे ऐसा बोला हो कि जो आपका ए आई जे है ना, कोई भी ए आई जे एलिमेंट होगा आपका, मान लो वो सिंपल आई माइनस जे हो, तो तुम्हें निकाला है यहाँ पे कि ये इसकी एलिमेंट्स कैसे आएंगे, इसका मैट्रिक्स दिखेगा कैसे, वो निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, सिंपल जैसे करते हैं हम। हाँ, यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23 ऐसे कर दो, A31, A32, A33। सही है, तुम पहले ही लिख दो सिंपल। हाँ, जनरल तरीके से बस करना कुछ नहीं यहाँ पे भी, बस हमें यहाँ पे ये हमारा आई है, जैसे तुम्हारा A11 है, तुम्हें इसको निकालना है। देखो यहाँ पे ये हमारा आई हो गया, हमारा जी हो गया, बस इसको पुट करो यहाँ पे इस फॉर्मूले में और जल्दी से बताओ आंसर क्या है फर्स्ट। क्लियर? जल्दी से आंसर भी आ गया, इतना फास्ट आ गया आंसर, वेरी गुड। छोटे के क्या बताओ, पहले का क्या है? 0। यस, दूसरे का -1। यस, फिर -2, फिर 1 0। सही आ रहा है, देखो 1 0 -1, फिर ये 2 1 0 2 1 0। वेरी गुड छोटे के, 2 मार्क का क्वेश्चन था ये, 2 मार्क हमारे आगे। छोटे के अब यहाँ पे और कुछ बात करते हैं प्रॉपर्टीज की थोड़ी सी, तो जल्दी से यहाँ पे हेडिंग मारेंगे फटाफट। यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हेडिंग मारना जल्दी से। हाँ, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है देखते हैं इसको, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। वैसे टॉपिक आसान है ये भी, इसमें कुछ हम टाइप्स पढ़ेंगे यहाँ पे इस टॉपिक में। 2 मिनट इसको, यस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं ऐसे तो आपका यहाँ पे 4-5 टाइप होते हैं, मतलब 5 से करीब। एक आपका कॉलम मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स, तो नाम चल रहा है पता, मैं नाम से कॉलम मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जो कॉलम की फॉर्म में हो। कॉलम क्या होती है, ऐसे कुछ होती है कॉलम आपकी, ये रो, ये इसको कॉलम बोलते हैं हम यहाँ पे, रो को, ये हॉरिजॉन्टल वो इसको, वर्टिकल वाले को, और जो आपका हॉरिजॉन्टल होता है उसको रो बोलते हैं यहाँ पे। हाँ, इसमें लिखो a matrix is said to be column matrix if it has one and only one column, one and only one column। उसके पास अगर एक ही कॉलम हो, तुम क्या बोलेंगे कि वो आपका एक तरह का कॉलम मैट्रिक्स है। हाँ, अब क्वेश्चन उठता है कि इसके एग्जांपल कैसे कैसे आएंगे, तो एग्जांपल के तौर पे ऐसा आता है आपका 1 2 3 सिंपल, यहाँ पे खाली कॉलम रहेगी बस। फिर आपका ऐसा भी आता है 1 खाली हो, ये भी एक तरह का कॉलम मैट्रिक्स है। क्लियर? यस। फिर आपका ऐसा भी होता है आपका ये 0 1 0 1 ऐसे 0 आ जाए, तो ये सारे आपके एग्जांपल हो गए। और हाँ, यहाँ पे ना एक और चीज बताऊंगा तुम्हें मैं, एक और चीज कि कॉलम मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होता है, बताओ क्या होना चाहिए ऑर्डर, कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, क्या बोलोगे इन जनरल? सर सिंपल ना, हमने क्या बोला, हमने कॉलम फिक्स कर दिया कॉलम, तो हमने क्या पढ़ा था, सिंपल इसका m क्रॉस 1 आएगा। अगर हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है, मान लो इन जनरल, अगर हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें जो एलिमेंट्स है, देखो हम ना मैट्रिक्स जो एलिमेंट होता है उसको लिखते हैं ऐसे ऐसे ब्रैकेट बना के, फिर अंदर आपका ए आई जे रहता है ऐसा। हाँ, या आपका ए आई जे, ये सिंपल तरह का एलिमेंट के फॉर्म में मैट्रिक्स को लिखने का तरीका हो गया, तो आपका ए आई जे m क्रॉस 1 रहेगा यहाँ पे। हाँ, पिज्जा जैसे मैंने पढ़ा था ना m क्रॉस n, पता है मैट्रिक्स में पढ़ा था ना मैं भी पीछे ऑर्डर के बारे में, वही ये पूरा वही है, बट यहाँ पे ना जो m क्रॉस n था वो n हट के बना गया बस। पिज्जा कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, तो याद रखना कि ये एमसीक्यू में आता है टॉपिक की ये पार्ट, तुम्हें पूछेगा कि कॉलम मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होती है, सिंपल बस तुम्हें लिख देना इसको पूरा अच्छे से।
बता देना m क्रॉस 1 होगा। क्लियर? यस। इतना लिखो अच्छे से, फिर हम बात करते हैं सेकंड इसकी लाइट ही चले। रो मैट्रिक्स की। बताओ ये क्या होना चाहिए रो मैट्रिक्स? सर एक ही रो। हाँ बस a 1 matrix क्रॉस is yes 1 cross n, very good, is said to be row matrix if it has only one row. फॉर एग्जाम्पल अगर बोलूं यहाँ पे मैं, हाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो सिंपल अगर बोले यहाँ पे b इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो ये आपका दिख रहा है आपको, यहाँ पे खाली बस जो एलिमेंट्स है वो रो में है, तो ये आपका एक तरह का रो मैट्रिक्स हो गया। अगर वही बात करूं मैं इन जनरल, यहाँ पे इसके जनरल फॉर्म लेके इसके एलिमेंट दिखेंगे कैसे, इसका ऑर्डर क्या होगा, हाँ इन जनरल तो आपको जो बी मैट्रिक्स होगा यहाँ पे कोई भी, मतलब हम यहाँ ए मान लेते हैं ए मैट्रिक्स कोई भी, तो ये सिंपल इसके एलिमेंट ए आई जी के फॉर्म में होंगे, और यहाँ पे ना जो आपका ऑर्डर होगा वो 1 क्रॉस n हो जाएगा। क्लियर? 1 क्रॉस n क्लियर इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस n। यहाँ पे ये आपका हो गया। और हाँ याद रखना कि ये m क्रॉस n एक्चुअल में r क्रॉस c होता है। r क्रॉस c मतलब के रो कॉलम, तो तुम्हें सिंपल r क्रॉस c ऐसे याद रखो तो अच्छा थोड़ा होगा, थोड़ा मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ r क्रॉस c करके। इससे क्या होता है ना, सिंपल मुझे क्लिक हुआ था कि r पहले c बाद में, ऐसा। हाँ तो हो सके तो उसको इस फॉर्म में याद रखो, r क्रॉस c के फॉर्म में। क्लियर? तो ये आपका यहाँ पे ऑर्डर आ गया जो कि एमसीक्यू में पूछ सकता है। इतना लिखो लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यहाँ बात करेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स की, जो कि थर्ड आपका है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वो मैट्रिक्स जो स्क्वायर की फॉर्म में हो, मतलब स्क्वायर की फॉर्म में मतलब के जिसके अंदर रो और कॉलम सेम है। इसमें लिखो सिंपल, इसमें मैट्रिक्स इन विच द number of row and column are same is said to be square matrix। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें ना इसके ऑर्डर की, द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स तो सिंपल क्या होगा, देखो वो आपका सिंपल n क्रॉस n होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे m क्रॉस, हमारे यहाँ पे m क्रॉस n हो गया है, रो और कॉलम दोनों सेम हो चुकी है। हाँ तो इस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं हम क्या, सिंपली यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स। और द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ देखो ये तो दिखा जो हमने देखा भी है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स था। अगर मैं मान लो बोला हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसका मीनिंग क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 उसका मीनिंग क्या होता है, तो ये हम वही बात करेंगे अभी यहाँ पे। द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग होता है एक्चुअली। द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रो और कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब के हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स मान लो, हाँ तो बस ये 1 2 3 2 3 6 -1 2 3, तो ये अपना 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। मैं बोलूं कि इस ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर। हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर तो सिंपल क्या होगा, 3 हो जाएगा बस। अगर हम ऑर्डर 2 की बात करें तो वो कैसा दिखेगा, तो सिंपल ऐसा दिखेगा कुछ 1 2 3 2। बोलो अगर यहाँ पे ऑर्डर 4 कैसा दिखेगा, ऑर्डर 4 भी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे ऑर्डर में वो कंजूसी नहीं होती, ऑर्डर कितना भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम 12th में ज्यादा पढ़ते नहीं है, हम खाली बस 3 ऑर्डर तक ही रहते हैं, 3 ऑर्डर लास्ट हुआ है। 4 तुम्हें रैली मिलेगा ऑर्डर वाला है स्क्वायर मैट्रिक्स, 4 ऑर्डर का बहुत ही रेयर मिलेगा, लेकिन एग्जिस्ट करता है। हाँ हम पढ़ते नहीं अलग बात है, बट वो एग्जिस्ट करता है। 3 2 4 1 यस, ये आपका क्या हो गया 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 है, इसका मैट्रिक्स इस स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 4 है। तो इस तरह से आपका टॉपिक होता है यहाँ पे ये। क्लियर? और यहाँ अगर बात करूँ मैं तो इन जनरल इसके एलिमेंट कैसे देखेंगे,
ए जनरल अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो आपका ए जो यहाँ पे इसके एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो ए आई जे और एन क्रॉस एन के टाइप के होंगे। या तो फिर यहाँ पे तुम ऐसे लिखते हो इसको, देखो अगर तुम यहाँ पे इसको एन क्रॉस एन लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या सिंपल तुम यहाँ पे इसको एम क्रॉस एम कर सकते हो। हाँ क्लियर, ऐसा मैट्रिक्स ऑफ, हाँ ऐसा एक काम को रहने दो भी, यहाँ पे ये इतना चलेगा ही ना फिर। क्लियर, हाँ इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये आपका ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स का, इस ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपका होता है स्क्वायर मैट्रिक्स खत्म। देखो बहुत आसान टॉपिक है, और हाँ ये हमें काम आता है एक एक मार्क्स वाला क्वेश्चन, और ये चैप्टर बहुत इजी लगता है। 12th में ना अगर तुम मैथ की प्रैक्टिस करोगे ना लास्ट टाइम पे, तो तुम्हें ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा, तुम करोगे नहीं लास्ट में, मैं लिख के देता हूँ, इतना इजी होता है ये। हाँ तो ये टॉपिक आसान थोड़ा, ये स्कोरिंग भी चल रहा है, इससे क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे आते हैं, मतलब 7 to 8 मार्क्स का वेटेज होता है बोर्ड में, 7 to 6 8 ऐसा कुछ होता है इसका वेटेज। हाँ तो इट मीन्स के थोड़ा ये वेटेज वाला भी है, इजी भी है, स्कोरिंग चैप्टर है ये, उसको लिखो जल्दी फटाफट, आगे बढ़ते फिर हम। और यहाँ हम बात करेंगे 4 पॉइंट की, अपना 4 टाइप, इसको बोलते हैं क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। देखो एचओ में ना जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, ये क्या है कि ये एक तरह टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे तुम लिखना फर्स्ट पॉइंट में, इट इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक्चुअल में ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन ये है, इसकी लिखेंगे मैं स्टेटमेंट यहाँ पे कि स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, मानते हैं यहाँ पे आपके पास बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट कैसे बी आई जे एम क्रॉस एन टाइप के। तो मैं आपको डाउट है कुछ इसे लिखने में तो बोल देना ये कैसे लिखते हैं। एक्चुअली में ये आपका मैट्रिक्स का नाम होता है और ये एलिमेंट्स होते हैं बी आई जे फॉर्म में, जैसे लिखते हैं ना A11 A22 वैसा उस टाइप का कुछ, और यहाँ पे ये ऑर्डर हो गया इसका। हाँ तो बी आई जे एम क्रॉस एम इज said to be डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे इसको कब, इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। और इसको अगर हम और लिखे यहाँ पे, और यहाँ पे अगर इसको और हम लिखे थोड़ा और जनरलाइज फॉर्म में, यहाँ पे इन जनरल हाँ मैट्रिक्स, देखो ये तो लिख दिया हमने यहाँ पे एक तरीके से ही कि इसमें क्या होगा कि आपके जो एलिमेंट्स होंगे ना, हाँ इस मैट्रिक्स में डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे। इन जनरल मैट्रिक्स बी, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा और जनरल बता रहा हूँ जनरल तरीके से कि कैसे ये होता है। अगर सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है इस टाइप का बी टाइप का, बी आई जे एम क्रॉस एम टाइप का, हाँ इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स if bij equals to 0, if bij equals to 0 यहाँ पे हो जाए। और हाँ यहाँ पे हम एक कुछ स्पेसिफिक bij चूज करेंगे, if bij equal to 0 when I does not equals to j। देखो पता इसका मीनिंग क्या एक्चुअल में, देखो यहाँ पे हमने एक अगर हम लिखे मैट्रिक्स का वो सिंपल मैं यहाँ पे 3 को सिमेट्रिक दे रहा हूँ समझाने के लिए कि ये क्या कहना क्या चाह रहा है। देखो हमने पढ़ा था ये A11 ये A12 होता है, ये A13 होता है, A21 A22 A23 होता है, ये होता है A31 A32 सॉरी A32 A33 32 A33। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम मानते ही भी इसको भी मान लेते, चलो एक काम करो ना इसको ए मान लो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ए लिख दिया एक्चुअली, तो इसको तुम ए आई जे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है इसको मानने में। हाँ एलिमेंट्स हम आगे पीछे करते हैं, ऐसा तुमने सिंपल जनरल नेमिंग दी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको काट देना, पे इसको सिंपल को ए इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हाँ तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ए आई जे जीरो होगा। हाँ ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर ए आई जे जीरो हो, कब जीरो हो, जब आई जे के इक्वल ना हो। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आई जे इक्वल दिख रहा है तुम्हें, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉन जीरो होगा ऐसा, बाकी सारे क्या होंगे जीरो होंगे।
तो ऐसे टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैंने सिंपल ये जो पॉइंट्स था इसको मैंने यहाँ पे लिखा है तरीके से, तो यहाँ पे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में इसको। हाँ, जहाँ पे आई जे इक्वल नहीं होगा वहां वहां क्या होगा, देखो यहाँ पे आई जे इक्वल नहीं है, इसलिए ये टर्म यहाँ पे जीरो आ गई पूरी, ये जीरो आ गई पूरी। क्लियर? और सर यहाँ ये अगर बात भी करें तो एग्जांपल्स की, डायगोनल ही है ना हाँ डायगोनल दिख रहा है सर? यहाँ पे, यस। 138 822 और 831 ये जीरो है, सब जीरो आएगा, ये सब जीरो आएंगे, क्यों पता है? सर, ये भी ये 0 हो जाएगा। हाँ, देखो जहां जहां पे आई जे इक्वल नहीं होगा ना वहां जीरो होगा, बस ये सिंपल डेफिनेशन होती है। और ये ना एमसीक्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछता है, तो यहाँ मार देना स्टार्ट 2-3, और तुम्हें ये पता होना चाहिए। तुम्हें ऐसा बोलेगा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर ऐसा कुछ हो रहा है, तो तुम्हें ऑटोमेटिक फील आना चाहिए कि ये डायगोनल मैट्रिक्स का हमें आइडिया दे रहा है। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी, तुम्हें ये फॉर्मूला दे देगा, बोलेगा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर ए आई जे टाइप का एलिमेंट है, और यहाँ पे ए आई जे जीरो हो रहा है, कब कब? जब जब आई जे के इक्वल नहीं हो रहा है। तो तुम्हें तुरंत ही पता चलना चाहिए कि ये जो डेफिनेशन है ये डायगोनल मैट्रिक्स की है। क्लियर इतना? फिर यहाँ पे एग्जांपल, तो सिंपल एग्जांपल ऐसा ही आपका वन भी आ सकता है। हाँ, सिंपल 1x1 मैट्रिक्स, यहाँ पे हम चाहे तो ऐसा लिखते हैं हम 2 2 0 0, फिर आपका सी ऐसा भी होता है आपका ये 1 1 1 0 0 0। मतलब कि इन शॉर्ट कहना ये है ना कि डायगोनल क्या आना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सब जीरो या चलेगा। क्लियर? यस यस। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए डायगोनल पे। तुम बोलो सर ये वाला क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये नहीं होगा एक्चुअली, ये नहीं होगा। पता है क्यों नहीं होगा? अरे यहाँ पे हमें नॉन जीरो चाहिए था, यहाँ पे वन सही है, वन अच्छी बात है, जीरो नहीं है, चाहिए जीरो नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे डायगोनल पे सारे एंटीज क्या होने चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए, तब ये होगा डायगोनल मैट्रिक्स। तो एक्चुअल में ये गलत है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बाकी तीन होंगे। तो हो सके तो लिख देना साइड में, यहाँ पे क्रॉस मार देना कि ये जो डी है ना ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। इतना क्लियर? तो मैं आपको पूरा कंप्लीट। और ये एमसीक्यू में यस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, तो तुम्हें ये आना चाहिए। हाँ, इतना लिखो अच्छे से, फिर हम आगे बात करते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ तक देखा हमने ये डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स। तो जल्दी से हेडिंग मान, स्केलर मैट्रिक्स। हाँ, स्केलर मैट्रिक्स यहाँ बात करेंगे यहाँ पे। तो ये आपका कौन सा टाइप है? ये आपका C4 था ना? यस, ये आपका 5th टाइप है, स्केलर मैट्रिक्स। यस, देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, एक्चुअल में ये भी तरह का डायगोनल मैट्रिक्स तरह का, हाँ ये भी तरह का आपका डायगोनल मैट्रिक्स ही है ये। लेकिन पता है यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ पे ना जो एलिमेंट्स है ना डायगोनल पे, एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल जो होंगे ना वो इक्वल होंगे। मतलब कि जिस तरह यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा था, 1 1 1 दिख रहा था, चलो तुम बेटा यहाँ पे तुम्हें दिख रहा था ये, सपोज यहाँ पे मैं ले लूँ, यहाँ पे 2 ले लूँ, यहाँ पे 1 2 1 ऐसे। तो यहाँ पे ना जो एलिमेंट्स होंगे डायगोनल वाले वो सेम हो जाएंगे, वो क्या होंगे? सेम होंगे। तो सिंपली स्केलर मैट्रिक्स एक तरह का हमारा डायगोनल मैट्रिक्स ही है। यहाँ पे इसमें कोई वो शक वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे ना मतलब डायगोनल पे वो कैसे होंगे? वो होंगे इक्वल यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पे लिखो इसको सिंपल, a diagonal matrix is said to be scalar matrix if its diagonals are equal, मतलब के उसके जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल होंगे। क्लियर? और इन जनरल तरीके से अगर बात करें यहाँ पे, हाँ इन जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स हम मान लेते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी टाइप का, जिसमें बी आई जे टाइप का एलिमेंट है, और वो हमारा n क्रॉस n होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स होता है, और डायगोनल मैट्रिक्स हमारा एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो मैं इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। हाँ, इज सेड टू बी स्केलर, इज सेड टू बी स्केलर। देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें इफ बी आई जे जीरो हो जाए, देखो हमें सिंपल पता ना, हमने देखा था डायगोनल मैट्रिक्स में कि जो आपका बी आई जे कब जीरो होना चाहिए?
जब जब आपका ये आई जे के इक्वल ना हो। तो यहाँ पे सिंपल देखिए, यहाँ पे हम बी आई जीरो हो जाए। कब कब जीरो होना चाहिए? जब मतलब जब यहाँ पे आई जे के इक्वल ना हो, और जब का बी आई जे है वो के इक्वल हो जाए। के मतलब कोई भी कांस्टेंट, के इज एनी रियल नंबर मान लो उसको, क्लियर, के इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसा सिंपल अज्यूम कर लो। हाँ, तो यहाँ बी आई जे के इक्वल आ जाए। कब कब इक्वल आए? जब जब आई इक्वल टू जे हो जाए। हाँ, और जब जब बोलेंगे यहाँ पे ना, हम बोलेंगे जब जब यहाँ पे आई इक्वल टू जे, इट मीन्स के हम यहाँ पे डायगोनल की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तुम्हें याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स की। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ इसकी एग्जांपल, तो एग्जांपल सिंपल इसका ये होगा, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे इक्वल टू 3, चलेगा? यस, यहाँ पे हमारे पास एक ही डायगोनल में एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी चलेगा। मतलब कि ये अपना डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स दोनों है ये, और ये अपना स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, पता है? स्क्वायर भी है, डायगोनल भी है और स्केलर भी है, दोनों है। बट मैं अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे b इक्वल्स टू -1 0 0 -1, तो ये अपना डायगोनल मैट्रिक्स भी है, बट ये अपना स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स, यहाँ पे एलिमेंट सेम आ रहा है डायगोनल पे, सी √3 √3 √3 0 0 0, यस। तो ये अपना स्केलर मैट्रिक्स हो गया। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, हाँ यहाँ पे, तो ये अपना स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ऐसे में बोलता हूँ मैं, ये अपना डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और ये अपना यहाँ पे ये अपना ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, स्केलर। ये तीनों एक्चुअल में, तो ये सारे तीनों में आएंगे एक्चुअल, ये तीनों स्क्वायर भी है, डायगोनल भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्लियर? इतना इसको लिखो, फिर हम यहाँ पे आगे बात करेंगे, आगे यहाँ पे आगे टॉपिक पे। और एक और चीज यहाँ पे इतना लिखो पहले, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वही पढ़ेंगे हम, वो आपका लास्ट होगा। तब तो उसको लिखो अच्छे से, और डाउट हो तो कुछ पूछ लो उसमें फास्ट। मैं अगर ऐसा लिखा हो क्वेश्चन में, कैन एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, क्या आएगा? यस की नो? यस। यस आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा आएगा। जो स्केलर हो गया ना, वो डायगोनल होके ही रहेगा। क्यों? अरे ये स्केलर ही तो डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स है, बस इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी आती है बस, और कुछ नहीं इसमें होता, तो बस सेम ही पूरा ही है। इतना लिखो अच्छे से जल्दी, फिर हम आगे बात करते हैं इसको। शेडिंग मारना है यहाँ पे 2 मिनट। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, तो हमने स्केलर मैट्रिक्स देख लिया क्या होता है पूरा अच्छे से, हमने क्वेश्चन भी किया जिसका आंसर यस आया। तो हम बात करेंगे यहाँ पे 6 पॉइंट के ऊपर, 6 टाइप के ऊपर, जो कि आपका होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो याद रखना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बहुत काम आएगा तुम्हें आगे जाके, मतलब ये मोस्ट यूजेबल है, मतलब ये बहुत यूज होता है, और जब तक पढ़ेंगे ना ये मैट्रिक्स, तो मैं इनफैक्ट कॉलेज में भी काम आएगा ये टॉपिक, ये चैप्टर आते ही आता है यार। तुम अगर केमिकल से इंजीनियरिंग कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल से करो, कुछ कैसे भी करो, इंजीनियरिंग में मैट्रिक्स चैप्टर तो आता ही आता है। हाँ, तो वहां पे और यहाँ भी 12th में भी तुम ये पढ़ोगे अच्छे से, मतलब और जानोगे इसके बारे में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लिखेंगे यहाँ पे हम, इट इज डिनोटेड बाय आई एन, इसका सिंबल होता है आई एन करके, वेर n is order of matrix। तो यहाँ पे इसकी लिखेंगे डेफिनेशन, तो ये सिंपल सा सिंबल था। हाँ, अब यहाँ बात करेंगे इसकी हम डेफिनेशन की, के इसकी डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल लिख दो यहाँ पे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल diagonal elements are all one and rest all are zero is known as identity matrix। क्लियर? अगर हम बात करें यहाँ पे डेफिनेशन के टर्म में, जैसे हमने ये लिखा था, ये सारे डेफिनेशन के टर्म में, तो इस टर्म में क्या होगा वो देखते हैं यहाँ पे। देखो इन जनरल अगर हमारे पास मान लो कोई एक इन जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स कोई है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा कुछ A इक्वल्स टू AIJ और M क्रॉस M टाइप का, इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो
ये स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा इफ आपका aij क्या हो जाए? 0 हो जाए। कब कब 0 होना चाहिए? जब जब i j के इक्वल ना हो। और जैसे ही i j यहाँ पे 1 हम लेंगे, मतलब i j से यहाँ पे i j इक्वल होंगे, उसी दिन आपका aij बना जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये हमें बता रहा है कि आपके जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे ना, वो सिंपल क्या होंगे? यहाँ पे 1 होंगे। क्लियर? तो ये आपका सिंपल आई सिंपल था यहाँ पे। अगर बात करें यहाँ में I1 की, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, तो सिंपल आपका ये होता है क्या? अपना 1 होता है। I2 की बात करूँ मैं, तो आपका यहाँ पे 1 1 होगा ऐसा। ये सिंपल होता है एक तरह का। I3 मीन्स के 1 1 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, 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 यहाँ पे 0 ऐसा। सर ये डायगोनल के इक्वल हो गया। बस वही है डायगोनल एक तरह का। ये आपका I4 आ गया। बस कुछ इसमें है नहीं खास। चैप्टर ये बहुत आसान है इसे, मतलब इनफैक्ट 12th ही बड़ा इजी है, लेकिन ढंग से पढ़ोगे, तरीके से रिवीजन करोगे तो तुम्हें चैप्टर सारे इजी लगेंगे। हाँ, और सर अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया क्या तो बोलो? डिफर कैसे करेंगे कि डायगोनल कौन सा है और ये कौन हाँ, सा है? डायगोनल कौन? देखो डायगोनल में क्या होगा, डायगोनल में क्या होगा तुम्हारा, उसमें जो एंट्रीज होंगी ना वो डिफरेंट होती है। हाँ, एक्चुअली में ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन ये एक तरह का स्पेशल डायगोनल मैट्रिक्स है। और तुम्हें डिफरेंस करना है, देखो सिंपल, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और ये एनडीटी भी है। एक्चुअल में डायगोनल क्यों यहाँ पे ये पता है? डायगोनल क्योंकि यहाँ पे जो एंट्रीज है ना ये डायगोनल वाली, वो नॉन जीरो है। तो एवरी एंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। मैं चाहो कहीं लिख दो साइड में, मैं लिखा दूँ कोई नोट में। इसमें एक काम करते हैं, नोट में लिख दे पहले कुछ चीजें यहाँ पे। तो मैं पे नोट में लिखाता हूँ थोड़ा सा, ताकि तुम्हें यहाँ पे डाउट ना आए आगे जाके। यहाँ पे नोट कर लिए थोड़ा सा लेते हैं, जो तुम्हें एमसीक्यू में काम आएगा। फर्स्ट वन, every entity matrix is स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और आपका डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। हाँ, और यहाँ याद रखना वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता। एंड वाइस वर्सा मतलब कि उसका उल्टा ट्रू नहीं है, वाइस वर्सा नॉट ट्रू। फिर सेकंड, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स बट एंड वाइस वर्सा नॉट ट्रू। लिखना साइड में, यहाँ पे वाइस वर्सा ट्रू नहीं है इसका, मतलब इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। चाहो तो तुम वेरीफाई कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे तुम वेरीफाई कर सकते हो इजीली। फिर यहाँ पे एक और लिख दो साइड में, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड वाइस वर्सा नॉट ट्रू। और यहाँ पे लिख देना और एंड करके, एंड यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कि सिंपल सी बात है। तुम्हें क्या बोला? हेलो सर वाइस वर्सा के बाद आप नॉट के बाद क्या बोल रहे थे? 2 मिनट। तो सॉरी, यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, एंड नॉट ट्रू, एंड वाइस वर्सा नॉट ट्रू आएगा। सॉरी, नॉट ट्रू करके क्लियर, ये ट्रू है। हाँ, मतलब इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। जैसे बोलूंगा अगर मैं यहाँ पे मैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, गलत है ना ये? सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है ना तो डायगोनल मैट्रिक्स, कुछ कुछ होंगे ना, कुछ कुछ होंगे, साइड नहीं होंगे। तो एक काम करो, पहले लिखो अच्छे सर, ये लिख के हो जाए तो बोलना, फिर मैं तुम्हें ये वाला पार्ट दिखा दूंगा, तो तुम इसको लिख सकते हो। क्लियर? और ये तुम्हें नोट में आता है एग्जाम में, मतलब ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पढ़ाई पॉइंट है सारे। और तुम्हें डेफिनेशन बतानी चाहिए सकती हैं, डेफिनेशन सारी, मतलब जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेफिनेशन के साथ अलग से, डेफिनेशन सारी वो वाले फॉर्म में। देखो अगर बात करें यहाँ पे फर्स्ट के लिए, स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है? देखो आपका जो ए होगा उसमें ए आई जेड के एलिमेंट होंगे m क्रॉस n। जहाँ पे आपका ए आई जे क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स बात हो रही है यहाँ पे हो रही है, ए आई जे 0 होगा। कब कब? जब ये 0, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो आपका ए आई जे यहाँ पे क्या होगा, k होगा, जब ये इक्वल होंगे। सही है? फिर अगर बात करें यहाँ पे हम डायगोनल मैट्रिक्स की, तो सेम ये भी है। यहाँ पे a इक्वल्स टू ए आई जे m क्रॉस m, यहाँ पे ये हो गया। फिर ए आई जे यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, और ए आई जे क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये कब कब होगा 0? जब जब ये इक्वल नहीं होगा।
और ये 0 कब कब नहीं होगा, जब ये इक्वल हो जाएगा। बस ये हो गया। फिर आपका सी आता है क्या, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, इसमें सेम फंड है, A इक्वल्स टू AIJ M क्रॉस M। यहाँ पे आपका AIJ क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ पे आपका AIJ क्या होगा, इक्वल्स टू 1 होगा। क्लियर। ये कब कब होगा, जब जब आपका ये बस खत्म। कितना अच्छे से लिख देना। यस, क्लियर। कुछ बचा सो नहीं, और इन जनरल में लिखा है वही है ना सभी। वही है, मतलब थोड़ा मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें भी एमसीक्यू में याद रहे। तो बट लिख देना साइड में अलग से, इसको जितना लिखोगे उतना कम है यार, मतलब प्रैक्टिस करो अच्छे से। हाँ, तो ये स्टार्टिंग यहाँ से करो, अगर ये हो गया लिख के तो बोलना, फिर मैं ये वाला पार्ट तुम्हें दूंगा लिखने के लिए। और हाँ, नोट्स करना शुरू कर दो बनाना, मतलब नोट्स मतलब के शॉर्ट नोट्स, अपना ये फॉर्मूला बुक लेके आ जाओ, बुक और नहीं लेके आए हो तो। हाँ, देखो बहुत हेल्प मिलेगी तुम्हें इससे, यहाँ बहुत क्लास में ना बहुत सारी चीजें पढ़ने को होता है, फिर तो उस टाइम पे तुम बुक खोलने नहीं बैठोगे, तुम्हें सिंपल फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। पूरे मिला के कितने 30 मतलब एट 43 चैप्टर्स होंगे पूरे आपके पास, 43 48 के आसपास चैप्टर्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब तुम कौन सा चैप्टर खोल के बैठोगे, तुम्हें खुद नहीं पता होगा एग्जाम के पहले। तो वही है कि अभी से फॉर्मूला बुक मेंटेन करो, तुम्हें काम आएगा आगे। और लास्ट में कोई बुक खोल के नहीं बैठता थ्योरी पढ़ने, वो सिंपल फॉर्मूला रिवाइज करता है और शॉर्ट नोट्स रिवाइज करता है अच्छे से। और जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो करना होता है। चलो ठीक है, इसको लिखो। जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। तो हमने यहाँ पे कितना किया, ये आपका 6वां था, हम यहाँ बात कर लेते हैं यहाँ पे 7th की। 7 मतलब कि अपना जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कुछ नहीं है, ये भी सिंपल। जीरो मतलब कि जीरो, हाँ सिंपल। ऐसा मैट्रिक्स, हाँ ऐसे मैट्रिक्स जहाँ पे आपके सारी एंट्री 0 हो जाए, और हाँ वो कैसा होना चाहिए, देखो यहाँ पे लिखो इसमें कि a matrix is said to be zero, matrix is said to be zero मैट्रिक्स, और बोल दो नल मैट्रिक्स, दोनों एक ही बात है। हाँ, मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स आर 0। क्लियर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये आपका मैट्रिक्स आपका 0 0, ऐसे भी आपका होता है 0 0 0 होता है, ये मतलब सारे एलिमेंट एंट्री 0, बस सिंपल, ये सारे 0, ऑल आर जीरो मैट्रिक्स। और हाँ, यहाँ पे इट इज डिनोटेड बाय बड़ा सा 0। इसको हम कैपिटल 0 से भी करते हैं, मतलब थोड़ा बड़ा होता है 0 ऐसा, इस टाइप में, मतलब थोड़ा सा एबनॉर्मल 0 होता है, मतलब ओ टाइप में, बट थोड़ा सा ये बड़ा होता है 0। यूजुअल शेप होता है आपका ना वो 0 का, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है ये, और थोड़ा इसको डार्क करना, डार्क, बस खत्म। यहाँ तक आपका ये टॉपिक खत्म होता है। और एक और चीज, यहाँ पे हम एक और टॉपिक कर लेंगे भी, 2 मिनट 10 मिनट लगेगा इसमें, इक्विलिब्रियम ऑफ मैट्रिक्स। फिर आपकी जो 3.9 एक्सरसाइज रहेगा ये आपको दूंगा होमवर्क बनने के लिए। होमवर्क में इसमें जो क्वेश्चन है इजी है सारे, ज्यादा हार्ड नहीं। क्लियर। तो जल्दी से ही लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।